हेलो बच्चों। चलिए आज बात करते हैं कक्षा 10 के नन हिंदी यानी कक्षा 8 के हिंदी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। ठीक है, ये आपको 50 नंबर बताए हैं। एक नंबर से देखते हैं। मतलब विक्रमशिला में कुल कितने गेट थे? तो विक्रमशिला में जो कुल गेट की संख्या कितना था वो 6 था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगर बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। विक्रमशिला किस सदी के में पूर्व एशिया महादेश के ज्ञान का है ना सबसे बड़ा केंद्र था? तो वो क्या था आपका 10वीं 11वीं में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं आगे वाला प्रश्न। मतलब विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उनके महाविद्यालय पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम माध्यम क्या थी? मतलब उस समय जो उसका पाठ्यक्रम जो माध्यम था वो क्या था आपको बताना है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि उसका पाठ्यक्रम जो माध्यम था वो क्या था, आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, इसे बता सकते हैं। ठीक है, तो उस समय जो था उसका माध्यम क्या था? संस्कृत था। क्या था आपका? संस्कृत था। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 54 क्या कहता है। विक्रमशिला है ना, यहाँ पे क्या होगा? विक्रमशिला हो जाएगा। को पुरातात्विक खनन के दौरान भूमि के जो मुद्रा मिला था वो किसका मिला था? तो वो हो जाएगा क्या? भगवान बुद्ध का मिला था। जो प्रतिमा मिला था भगवान बुद्ध का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? ये लामा संप्रदाय जो है इसकी जो शुरुआत की थी ये इसमें किसने की थी आपको बताना है ना। इसको किसने की थी आपको बताना है। ठीक है, लामा शुरुआत तो ये हो जा किए थे कौन? अतीश अतीश दिवाकर। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर 50 क्या कहता है। अंग महाजन का नाम लोकप्रिय था। तो अंग महाजन का नाम जो लोकप्रिय था वो किस नाम से था? भागलपुर के नाम से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 57। विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित था तो कहाँ पे अवस्थित था? तो अंताचिक में। कहाँ पे? अंताचिक में हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। हालांकि तीनों जगह पे है लेकिन सबसे छोटा क्या हो जाएगा? अंताचिक हो जाएगा, है ना। अंताचिक गांव, तहसील कतरचक गट्टा इस तरह भागलपुर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला अगर है यहाँ पे। तो देखते हैं सवाल नंबर 58 क्या कहता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश कब हुआ? तो ये 13वीं शताब्दी के आसपास किया था। किसने किया था? तुर्क लोगों ने किया था। ठीक है, बाहरी आक्रमण के दौरान। देखते हैं तंत्र विद्या संबंधित है भूतों से, प्रेतों से या तंत्र मंत्रों से? तो ये जो थे किसमें? सभी से होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 60 क्या कहता है। विक्रम विश्वविद्यालय का सर्वनाश किसने किया था? तो इसका जो सर्वनाश किया था वो किसने किया था? तुर्क आक्रमणकारी लुटेरों ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 61 क्या कहता है ना। क्या कहता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो इसका जो स्थापना किया था वो कौन किया था? आपका धर्मपाल ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर कितना हो जाएगा? 62 है। यानी सत्य के प्रयोग के लेखक हैं। सत्य के प्रयोग का जो लेखक है वो महात्मा गांधी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 63। गद्य साहित्य की नई विधा है। तो गद्य साहित्य की जो नई विधा है वो क्या है? डायरी लिखना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 64। किसकी डायरी वर्णन पाठ में किए गए हैं? तो ये महात्मा गांधी के जो क्या बोलते हैं, किसका डायरी का वर्णन पाठ में किया गया है? तो ये वर्णन क्या है? दीदी के डायरी का, है ना, जनवरी माह के उसी में बताया गया है। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। संजू को डायरी किसने ला दी? तो संजू को जो डायरी ला के दिया वो कौन किसने दिया था? पिता ने ला के दिया। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 66 क्या कहता है। संजू ने जिस गांधी साहित्य को पढ़ा उसका नाम क्या था? तो सत्य का प्रयोग। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाए इसका राइट आंसर। सत्य का प्रयोग वो जेल के अंदर से क्या कर रहे थे? लिख रहे थे। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 67। रोजाना का क्या अर्थ होता है? रोजाना का अर्थ क्या होता है आपको? तो रोज किए गए जाने वाले क्रियाकलाप, है ना, जो रोजमर्रा के जीवन में किए जाते हैं उसे बोलते हैं रोजाना। ठीक है, यानी सवाल नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 68। समाजवादी समाजवादी पार्टी के उल्लेखनीय विशेषता क्या है ना। तो इसका जो उल्लेखनीय जो सॉरी छायावादी जो है तो इसका उल्लेखनीय विशेषता क्या होगा? प्राकृतिक चित्रण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 69। पीपल का पेड़ मानव सभ्यता के लिए क्या है? अति उपयोगी है। क्या है ये? अति उपयोगी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 70 क्या कहता है। रो रो कर राज गुजारता है। तो रो रो कर राज कौन गुजार रहा था? वो कौन गुजार रहे थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 71। पीपल हिंदी साहित्य के किस काल की कविता है? ये जो है ये किस काल की कविता है? तो ये हो जाएगा आपका छायावादी काल का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 12 क्या कहता है। पीपल का वृक्ष किस गैस को उत्सर्जित करता है? तो ये पीपल का वृक्ष जो है वो ऑक्सीजन को उत्सर्जित करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर कितना 73। कैसा वातावरण मिलने पर बुलबुल
पंछी गाने लगती है। तो कैसे होता है, जब पावत की फुहार और शीतल क्या होता है, ब्यार बहने लगता है, यानी क्या होता है, हल्का हल्का बूंदे करती है, पूरा नहीं, तब वो क्या लगता है, अच्छा लगता है ना। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाए इसका राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 74 क्या कहता है। महाकवि निराला की प्रसिद्ध रचना है। महाकवि जो निराला है इसकी प्रसिद्ध रचना क्या है आपको बताना है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में से बता सकते हैं। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आप जरूर चेक करेंगे और उसका आप रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर बता दें, महाकवि निराला के प्रसिद्ध रचना कौन सा है ना। इसका जो प्रसिद्ध रचना है वो आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा, है ना, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा राम की शक्ति पूजा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, राम की शक्ति पूजा। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। सवाल नंबर 75 क्या कहता है, कलकत्ता महानगरी की सड़कों पर निराला क्यों घूमते थे। घूमने घूमने में उन्हें आनंद आता था, घूमने में पसंद करता था, है ना, वो वे आकर्षित दृश्यों को देखना चाहते थे, सड़क पर किनारे बैठे हुए भिक्षुकों को। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 75। निराला जी बच्चे अर्थों में किसका मित्र होता है, दीन दुखियों का, अमेरिका कविताओं का, या इनमें से कोई नहीं। निराला जी जो है सच्चे में जो है वो किसका होता है, दीन दुखिया का मित्र होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाए इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 75 क्या कहता है आपका, कि पुण्यशील कौन है। जो पुण्यशील है उसको क्या कहते हैं आपको बताना है। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप जरूर दे सकते हैं इसका जवाब, है ना, कमेंट सेक्शन में से बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निराला हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 78। याचिकाओं के लिए कल्पतरु है, यानी याचिकाओं जो है उसके लिए जो है कल्पतरु है, आपको बताना है ना। तो याचिकाओं के लिए जो कल्पतरु थे वो कौन थे, निराला, दिनकर, हरिओम, या फिर अरुण कमल, है ना, या फिर अरुण कमल, आपको बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निराला होंगे, और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 79। आधुनिक काल में बेहद प्रतिष्ठित कवि थे। तो आधुनिक काल में जो बेहद थे वो कौन सा थे आपका, सूर्यकांत त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 80। बेलूर का मठ कहाँ अवस्थित है। तो बेलूर का मठ कहाँ पे स्थित है आपका, बंगाल में। क्या हो जाएगा आपका, बंगाल में, है ना। देखते हैं आगे वाला प्रश्न। निराला जी का चरित्र कैसा था, उसका जो चरित्र था वो किस प्रकार था आपको बताना है। बोलना है क्या है, निराला जी का जो है चरित्र जो था वो किस प्रकार था आपको बताना है। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में इसको क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, नहीं किसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट बोलिए, अगर आपको पता है तो ये क्या कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका जो है बोला दीन बंधु वाला था, है ना, क्या था इसका, दीन बंधु, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दिनों की क्या करता वो, ये करता था, सबको बांटता था। यानी बंगाली समाज में लोग निराला जी जिसे किसकी रचना गवाकर सुनना पसंद करते थे। मतलब ये जो है निराला जी से किसकी मतलब रचना को वो क्या करता था, मतलब सुनना चाहते थे समाज में, है ना, वो किसको गवाकर सुनना चाहते थे आपको बताना है। यदि आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर की, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाए इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 83 क्या कहता है। खेमा पाठ के लेखक हैं, यानी खेमा जो है पाठ के लेखक है। देखिए, ना ही दिनकर है, ना ही शिवपूजन सहाय बंशीधर, मतलब इनमें से आपका कोई नहीं हो जाएगा इसका, है ना, इनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं, इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 84 क्या कहता है। खेमा की उम्र लगभग थी। तो क्या हो जाएगा, 8 से 9 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 85 क्या कहता है। खेमा के कितने भाई थे। तो खेमा के कितने भाई थे, वो लोग कितने थे, 4 थे, है ना, कितना हो जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 86। खेमा ने कहा कहकर किसे संबोधित किया, लेखक को खेमा काका जो है संबंधित करता था, किसको करता था, वो कसारा को क्या करता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाए इसका राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 87। खेमा कहाँ काम करता था। तो खेमा जो है एक क्या करता, कसारा के होटल में काम करता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाए इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर
88। लेखक के साथ जाते हुए खेमा की चाल क्या थी? तो तेज हो गई थी। क्या हो गया था? तेज हो गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 89 है ना। क्या कहता है, कौन सी कहानी हमें बाल श्रमिक के प्रति संवेदनशील बनाती है? तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका ठेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ठेस। तो इस तरह से आपका लगभग क्या हो गया, कम 40 सवाल हो गया। बताइएगा 40 में से आप कितना सही सवालों का जवाब दे पाए। तो चलिए यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।